वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अगले वीडियो में हम लोग ब्रांडिंग डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट मिक्स के दो इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, और इस वीडियो में हम लोग ब्रांडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्रांडिंग क्या होता है आपको पता है। आप किसी ना किसी प्रोडक्ट को जब खरीदते हैं तो उस पे इस तरह के कुछ मार्क आपको दिखाई देते हैं। इस इस मार्क को ही ब्रांड बोलते हैं। इस मार्क को ब्रांड मार्क या ब्रांड नेम बोला जाता है, और इसी के अंडर में अगर प्रोडक्ट को बेचा जाता है तो उसको ब्रांडिंग बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं, प्रोडक्ट को एक अलग नाम देते हैं, यूनिक नाम देते हैं, उसी को ब्रांडिंग कहा जाता है। अगर जनरल नेम में बेचा जाता है तो उसको जेनेरिक नेम कहा जाता है। Marketer has to decide whether the firm's product will be marketed under the brand name और जेनेरिक नेम। ये मार्केटर को डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट को किस में बेचना है, जेनेरिक नेम में बेचना है कि ब्रांड नेम में बेचना है। अगर हम टूथपेस्ट बेच रहे हैं और उसका नाम सिर्फ टूथपेस्ट ही रख रहे हैं, देन इट इज अ जेनेरिक नेम। बट यदि हम उसका कुछ नाम रखते हैं, जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट, देन इट इज अ ब्रांड नेम। जेनेरिक नेम रेफर्स टू द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। जेनेरिक नेम जो है अगर हम रखते हैं तो इसका मतलब उस तरह के जितने प्रोडक्ट हैं सारे प्रोडक्ट उसमें शामिल हो गए हैं। जैसे अगर हम बिस्किट को सिर्फ बिस्किट लिखते हैं तब तो बिस्किट में जितने बिस्किट से सारे शामिल हो गए। तो फॉर एग्जांपल अ बुक, अ रिस्ट वॉच, टायर, कैमरा, टॉयलेट शॉप, अगर ये नाम हम रखते हैं, ये सारे नाम रखते हैं, देन वह एक कॉमन नाउन की तरह हो गया, कॉमन नाउन हो गया जिसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। इफ प्रोडक्ट वेयर सोल्ड बाय जेनेरिक नेम, यदि प्रोडक्ट को हम जेनेरिक नेम से बेचते हैं तो क्या दिक्कत होगी? इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटर टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कंपटीटर। कंपटीटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करवाना पॉसिबल नहीं होगा। दस मोस्ट मार्केटर गिव अ नेम, इसलिए अधिकतर जो मार्केटर होते हैं वह नाम देते हैं, अपने प्रोडक्ट को एक नाम देते हैं, विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड डिस्टिंग्विशिंग देयर प्रोडक्ट। इससे उनको क्या फायदा होता है? उन्हें आइडेंटिफाई करने में और डिस्टिंग्विशिंग करने में फायदा होता है। और प्रोडक्ट फ्रॉम द कंपटीटर्स प्रोडक्ट, कंपटीटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करवाने में फायदा होता है। This process of giving a name or a sign or a symbol etc. To a product is called branding. तो किसी प्रोडक्ट का नाम देना, सिंबल देना या साइन देना, वह क्या कहलाता है? ब्रांडिंग कहलाता है। अब ब्रांडिंग के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। एक तो ब्रांड होता है, ब्रांड नेम होता है, ब्रांड मार्क होता है और ट्रेड मार्क होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रांड, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ब्रांड क्या होता है? A brand is a name, terms, sign, symbol, डिजाइन। जैसे कि अब ये नेम की बात करें तो यहाँ पे ये रिलायंस लिखा हुआ है, ये नेम हो गया। टर्म, जैसे कि टर्म यहाँ पे ये टर्म हो गया। आईसीआईसीआई, गोदरेज, टर्म हो गया। साइन, रिलायंस में जो ये पिक्चर स्पेशल साइन दिया है, शाइन हो गया। कोई सिंबल हो सकता है, जैसे नाइक का डिजाइन है, ये सिंबल हो गया। कोई डिजाइन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये डिजाइन हो सकता है। तो इसको हम लोग ब्रांड कहते हैं। अब और सम कॉम्बिनेशन ऑफ देम, या उनका कॉम्बिनेशन, जैसे यहाँ एक डिजाइन है और नाम भी है, तो ये दोनों ही चीज़ है, डिजाइन भी है, नाम भी है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ऑफ देम यूज टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, किस लिए यूज किया करते हैं? प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन सेलर ऑफ ग्रुप ऑफ सेलर एंड द डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कंपटीटर, अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से उसको डिफ्रेंशिएट करवाने में सुविधा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द कॉमन ब्रांड आर बाटा, लाइफबॉय, डनलॉप, पार्कर, ये सब कॉमन ब्रांड है। ब्रांड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच हैज टू कंपोनेंट्स। अब इसके दो पार्ट में बांटा गया है ब्रांड को, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। अब ब्रांड नेम क्या होता है? दैट इज दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी स्पोकन। जैसे अब इसको हम स्पोकन नहीं कर सकते, इसको स्पोकन नहीं कर सकते, इसको स्पोकन नहीं कर सकते, तो ये ब्रांड नेम नहीं है। लेकिन जिसको हम स्पोकन कर सकते हैं वो ब्रांड नेम, जैसे गोदरेज, आईसीआईसीआई, एसबीआई कार्ड, एयरटेल, तो ये ब्रांड नेम है। इन अदर वर्ड्स, ब्रांड नेम इज द वर्बल कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रांड। ये वर्बल कंपोनेंट्स होता है, हम बोल सकते हैं इसको। ब्रांड मार्क क्या होता है?
दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज बट विच इज नॉट अटर्ड इज कॉल्ड ब्रांड मार्क। जैसे ये मार्क है एप्पल का, नाइक का ये मार्क है, तो हम इसको सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको बोल नहीं सकते, स्पोक नहीं कर सकते। ब्रांड मार्क, इट appears in the form of symbol, design, distinguished color scheme और the lettering। जैसे कलर स्कीम है, तो ये जो है इसको हम लोग ब्रांड मार्क बोलते हैं। तो ब्रांड नेम जिसको स्पोकन कर सकते हैं, ब्रांड मार्क जिसको हम स्पोकन नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं? अब एक ब्रांड है, जैसे ब्रिटानिया ब्रांड है, ये मैकडोनल्ड ब्रांड है। अब इसको अगर रजिस्टर्ड करवा देते हैं, इसको रजिस्टर्ड करा देते हैं अंडर लॉ, तो ये ट्रेडमार्क हो जाएगा। जैसे TM लग लिखा हुआ है, यहाँ R लिखा है, दैट मीन्स रजिस्टर्ड। तो ये रजिस्टर्ड कराने को ब्रांड नेम या ब्रांड मार्क को रजिस्टर करवाना ही ट्रेडमार्क कहलाता है। अ ब्रांड इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड दैट इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। किसी ब्रांड का कोई एक पार्ट या पूरा ब्रांड को अगर लीगल प्रोटेक्शन हम देते हैं तो उसको ट्रेडमार्क कहा जाता है। द प्रोटेक्शन इज गिवन अगेंस्ट इट्स यूज बाय अदर फर्म। क्यों प्रोटेक्शन देते हैं? ताकि दूसरे लोग इसका यूज नहीं कर सके। जैसे अब मैरी गोल्ड है, तो मैरी गोल्ड वर्ड से कोई दूसरा आदमी अपना बिस्कुट का नाम नहीं रख सकता, क्योंकि ये ट्रेडमार्क हो गया, इस नाम को ट्रेडमार्क करवाया गया है। अब ये नाम कोई और रख नहीं सकता। Thus the firm which got it brand registered gets the exclusive right of its use। वही आदमी इसको यूज कर सकता है जो रजिस्टर्ड कराया है। In that case, no other firm can use such name or mark in the country। तो ब्रांडिंग एड्स टू द कॉस्ट, लेकिन ब्रांडिंग से खर्च भी होता है। टू द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, लेबलिंग, लीगल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। इट प्रोवाइड सेवरल एडवांटेज। इससे हमें बहुत सारे एडवांटेज भी मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है ब्रांडिंग से। क्या क्या बेनिफिट्स है? तो मार्केटर को भी बेनिफिट्स मिलता है, कस्टमर को भी बेनिफिट्स मिलता है। पहले हम लोग देखेंगे मार्केटर को क्या बेनिफिट है। एनेबल मार्केटिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ब्रांडिंग हेल्प करता है हमें अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करवाने में। इससे क्या फ़ायदा होगा? सिक्योर एंड कंट्रोल द मार्केट ऑफ इट्स प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के मार्केट को हम सिक्योर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा, हेल्प इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग प्रोग्राम। ब्रांड एड अ फॉर्म इन इट्स एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्लेइंग प्रोग्राम। अगर हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो ब्रांड के हेल्प से ही करेंगे। विदाउट अ ब्रांड नेम द एडवर्टाइजर कैन ओनली क्रिएट अवेयरनेस ऑफ द जेनेरिक प्रोडक्ट एंड कैन नेवर बी श्योर ऑफ द सेल ऑफ हिज प्रोडक्ट। सिर्फ अवेयरनेस कर सकता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट के सेल को नहीं बढ़ा सकता अगर वो ब्रांड नेम के अंडर में नहीं है। तो अगर हमें किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करना है तो हमें उसका नाम देना पड़ेगा, उसका एक यूनिक नाम देना पड़ेगा, तभी हम एडवर्टाइज कर पाएंगे। जेनेरिक नेम पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, सिर्फ अवेयरनेस होता है। डिफरेंशियल प्राइसिंग। ब्रांडिंग एनेबल अ फर्म टू चेंज डिफरेंट प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट देन दैट चार्ज बाय द कंपटीटर। अगर हम ब्रांड के अंडर में अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम उसका प्राइस अपने कंपटीटर के प्राइस से अलग रख सकते हैं। जैसे अब राइस है, सिर्फ राइस लेकर के अगर मार्केट में 10 लोग बैठे हुए हैं तो अलग अलग ब्रांड के अगर राइस होगा तो अलग अलग प्राइस रख सकते हैं। चाहे पोटैटो लेके बैठे हैं बेचने के लिए, अलग अलग तरह के पोटैटो होंगे तो अलग अलग हम प्राइस रख सकते हैं। लेकिन अगर एक तरह के पोटैटो है, सब लोग वही लेके बैठे हैं, तो उनका प्राइस फिर अलग रख नहीं सकते। फिर कस्टमर जहाँ पे कम प्राइस होगा वहाँ पे जाना शुरू कर देगा, फिर और सबका आलू नहीं बिकेगा, पोटैटो नहीं बिकेगा। तो इसीलिए अगर ब्रांड की बात करते हैं, हम ब्रांड के अंडर में बेच रहे हैं, देन वी कैन चार्ज डिफरेंट प्राइस। This is possible because its customer like a brand, because habitual of it, they do not mind playing a little bigger for it। अगर ब्रांड के अंडर में प्रोडक्ट बेचते हैं तो थोड़ा दाम ज़्यादा बढ़ा के भी रखेंगे तो कस्टमर ले लेगा, क्योंकि वो ब्रांड यूज करता है तो वो माइंड नहीं करता है। नेक्स्ट है ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इफ अ न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस अंडर द नॉन ब्रांड, अगर ब्रांड के अंडर में नया प्रोडक्ट को बेचते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, इट एंजॉय द रिफ्लेक्टेड ग्लोरी ऑफ द ब्रांड। इससे ब्रांड की ग्लोरी बढ़ती है एंड लाइकली टू गेट ऑफ टू द एक्सीलेंट स्टार्ट, और बहुत जल्दी वो लोग उसको ले लेते हैं। मेनी कंपनीज हैव एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम, डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द सेम नेम। फॉर एग्जाम्पल, फूड स्पेशलिस्ट लिमिटेड हैड अ सक्सेसफुल ब्रांड मैगी। It extended this name to many of her new product introduced such as tomato ketchup, soup, etc. मैगी ने मसाला भी बनाया है, टोमेटो केचप भी बनाया है, तो इस सब चीज़ों को भी वो उसी नाम से, मैगी के नाम से ही बेच रहा है।
मैगी के एक ही ब्रांड के अंडर में हम बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जैसे गोदरेज का एक ही ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। सिमिलरली सैमसंग जो है टेलीविज़न के लिए बना था, उसका ब्रांड नेम टेलीविज़न के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में वॉशिंग मशीन और ड्यूरेबल प्रोडक्ट जैसे माइक्रोवेव ओवन सबके लिए वो सैमसंग नाम ही रखता है। तो कहने का मतलब एक ही ब्रांड के लिए अगर हमारा ब्रांड फेमस हो गया तो हम सारे प्रोडक्ट के लिए वही ब्रांड नेम यूज कर सकते हैं। एडवांटेज टू कस्टमर, कस्टमर को क्या फ़ायदा है? हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ब्रांडिंग से हमें हेल्प मिलता है कि इस प्रोडक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि इफ़ अ पर्सन इज सेटिस्फाइड विद अ पर्टिकुलर ब्रांड, अगर हम एक पर्टिकुलर ब्रांड से सेटिस्फाइड हैं तो जब भी हम सामान खरीदने जाएंगे तो उसी को खोजेंगे। अगर वो ब्रांडिंग नहीं होगा तो हम कैसे खोज पाएंगे? से टी लिप्स डिटर्जेंट शॉप, ही नीड्स नॉट टू मेक अ क्लोज इंस्पेक्शन एवरी टाइम। अगर वो एक बार एक सामान यूज करके सेटिस्फाइड हो गया तो बार बार उसे इंस्पेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ही हैज़ टू बाई दैट प्रोडक्ट, उसे वो प्रोडक्ट खरीदना है। दस ब्रांडिंग ग्रेटली फैसिलिटेट रिपीट परचेज ऑफ द प्रोडक्ट, ये रिपीट परचेज में हेल्प करता है। अगर ब्रांडिंग है तो एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंश्योर क्वालिटी, क्वालिटी एंश्योर करता है। कैसे? ब्रांडिंग से एंश्योर होता है पर्टिकुलर लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। Whenever there is any deviation of the quality, the customer can have recourse to the manufacturer or the marketer. This build up confidence of the customer and help in increasing his level of satisfaction. एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज करके कस्टमर जब सेटिस्फाई होता है, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है, तब वो समझ जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, तब बार बार उस प्रोडक्ट को यूज करता है क्योंकि वो एंश्योर होता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है। स्टेटस सिंबल, सम ब्रांड्स बिकम स्टेटस सिंबल बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी के कारण कुछ ब्रांड जो है लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया है। जैसे BMW का कार हुआ, मर्सिडीज का कार हुआ और टाटा नैनो का कार हुआ। तो टाटा नैनो से ज़्यादा वो लोग क्या लेना चाहेंगे? अगर ज़्यादा प्रेस्टीज की बात में अगर लेते हैं तो BMW या मर्सिडीज की गाड़ियाँ लेना चाहेंगे। तो सम ब्रांड बिकम स्टेटस सिंबल, द कंज्यूमर ऑफ द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट फील प्राउड ऑफ यूजिंग देम एंड एड्स टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर। और प्राउड होते हैं, उसको यूज करने में उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड नेम, एक अच्छा ब्रांड नेम का क्या फीचर होना चाहिए? चूजिंग द राइट ब्रांड नेम इज नॉट अ इजी डिसीजन, व्हाट मेकर द डिसीजन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वन ब्रांड नेम इज चूजन द प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट। चेंजिंग द ब्रांड नेम इज वेरी डिफिकल्ट, ब्रांड नेम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि फिर कस्टमर के दिमाग में उस सब चीज़ों को बैठाना पड़ेगा। जैसे फेयर एंड लवली का नाम अभी ग्लो एंड लवली किया जा रहा है, तो उसको पहले लोगों के दिमाग में उसको बैठाना पड़ेगा, तभी हम नाम चेंज कर सकते हैं। उसी तरह जैसे कि वोडाफोन का नाम अभी VI किया गया है, तो वी किया गया है, तो नाम ब्रांड नेम चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है। सो गेटिंग इट राइट द फर्स्ट टाइम इज वेरी एसेंशियल। फॉलोइंग आर सम ऑफ द कंसिडरेशन विच शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग अ ब्रांड नेम। क्या क्या हमें ध्यान देना पड़ता है? तो ब्रांड नेम शॉर्ट होना चाहिए, छोटा छोटा होना चाहिए, आसानी से प्रोनाउंस हो सके और आसानी से उसको स्पेल कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके, रिमेंबर कर सके। पॉन्ड, VIP, रिन, विम, तो आसानी से प्रोनाउंस हो सकता है, कोई प्रोनाउंस कर सकता है। ब्रांड शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट बेनिफिट एंड क्वालिटी, ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट के बेनिफिट को भी थोड़ा बताने की कोशिश करें। हालांकि सारे ब्रांड नेम प्रोडक्ट के बेनिफिट नहीं बता सकती, लेकिन अधिकतर कोशिश ये करना चाहिए कि ब्रांड नेम से प्रोडक्ट का भी बेनिफिट का पता चले। जैसे ब्रांड नेम जैसे हाजमोला रखे तो बेनिफिट भी पता चल रहा है कि इससे हाजमा ठीक हो जाएगा पेट का। अब ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव एक ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए किसी से मैच न करे, ठीक है। द ब्रांड नेम शुड बी अडेप्टेबल टू पैकिंग एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट, ब्रांड नेम इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि पैकिंग लेबलिंग में दिक्कत हो। टू डिफरेंस टू डिफरेंट एडवर्टाइजिंग मीडिया इन द डिफरेंट लैंग्वेज, सभी में वो अडॉप्ट हो सके, ऐसा होना चाहिए। ब्रांड नेम शुड बी सफिशिएंट वर्सटाइल टू एकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट, इतना होना चाहिए कि नए प्रोडक्ट को हम उसमें रख सकें, नए प्रोडक्ट को हम उसके अंदर में रख सकें। जैसे कि अगर हम कोई एक प्रोडक्ट का नाम, कोई एक ब्रांड का नाम अगर हम किसी खाने पीने के नाम के साथ रखते हैं तो उसके अंदर फिर हम किसी और प्रोडक्ट को जो खाने पीने वाला आइटम नहीं है उसको एकोमोडेट नहीं कर सकते।
इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड प्रोटेक्टेड लीगली, ऐसा नाम होना चाहिए जिसको आसानी से रजिस्टर्ड कराया जा सके और लीगल प्रोटेक्शन देके उसको ट्रेडमार्क बनाया जा सके। चोजन नेम शुड बी स्टेइंग पावर, ऐसा नाम होना चाहिए कि वो स्टे कर सके। इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ डेट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग उसको आउट ऑफ डेट ब्रांड नेम समझे, थोड़ा सा मॉडर्न नाम होना चाहिए। इसी के साथ ही हमारा ब्रांडिंग टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।